जिस जिन से ज़ेबा ने मोहब्बत की थी, अब वही उसके बिना एक खतरनाक साया बन चुका था और गांव पर एक ऐसा कहर ढाने वाला था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। अगली सुबह ज़ेबा कुएं के पास पहुंची, जहां उसे फिरोज की मौजूदगी का इंतजार था। पर इस बार वहां कुछ अजीब सा था। पीपल का पेड़ पहले जैसा हरा भरा नहीं था। उसकी शाखें नीचे की ओर झुकी हुई थी, जैसे किसी भारी बोझ तले दबी हुई हो। कुएं के पास एक अजीब सी सर्द हवा बह रही थी और कुएं की गहराई से किसी के करहाने की आवाज आ रही थी। फिरोज का चेहरा खौफ से भरा हुआ था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो ज़ेबा ने पहले कभी नहीं देखा था। ज़ेबा, हमें यहाँ से जाना होगा, फिरोज ने डरते हुए कहा। कुछ जाग चुका है जिसने मुझे सदियों से अपनी नींद में रखा हुआ था। ज़ेबा हैरान हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये क्या है? फिरोज की आंखों में उदासी और घबराहट थी। उसने धीरे से जवाब दिया, ये वही पुरानी ताकत है जो मेरे साथ कैद थी। मैं एक जिंद हूँ, लेकिन इसका असली रूप कभी नहीं दिखाया। उस अंधेरे से निकलने का एक ही रास्ता था, मुझे अपना काम पूरा करना था। लेकिन अब वो शक्ति जाग चुकी है। फिरोज का शरीर कांपने लगा और अचानक से कुएं से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई खौफनाक साया कुएं से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ज़ेबा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। फिरोज ने उसे देखा और कहा, तुमने इस दुनिया की बाहर की सच्चाई देखी है, अब तुम्हें इनका सामना करना होगा। उस दिन के बाद ज़ेबा और फिरोज के रिश्ते में एक गहरी खाई आ गई। जैसे ही रात का समय आया, ज़ेबा को एहसास हुआ, अब ये दुनिया सिर्फ उनके बीच की नहीं है। एक शैतानी शक्ति ने उनके रिश्ते को चुनौती दी थी। सड़कें सुनसान हो गई, गांव की हवा में एक हल्की ठंडक सी घुल गई थी। जब भी ज़ेबा कुएं के पास जाती, उसे कोई अजनबी छाया दिखाई देता जो हमेशा उसका पीछा करता था। फिरोज अब और भी गमगीन हो गया था और उसे अब भी यकीन था कि वो एक अंधेरे के साथ बंधा हुआ था जिसे वो कभी न देख सका था। वो जानता था कि ज़ेबा पर खतरा है और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। एक दिन ज़ेबा जब कुएं के पास अकेली गई, उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कुएं से कोई जोर जोर से बोल रहा हो, लेकिन आवाज बिल्कुल अलग थी, जैसे सांसों का घना बोझ। उसने सर घुमा दिया और देखा, कुएं के अंदर एक कटा फटा रूप उभर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि वही पुरानी शक्ति थी जिसे फिरोज ने सदियों तक दफन रखा था। ये शक्ति अब उभर चुकी थी और उसका मकसद सिर्फ एक ही था, ज़ेबा और फिरोज को अपने काबू में करना। ज़ेबा कुएं के पास खड़ी थी, उसकी आंखों में डर और उलझन का सैलाब था। चारों ओर हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। पीपल के पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थी। कुएं से रह रहकर अजीब आवाजें उठ रही थी, कभी करहाट, कभी फुसफुसाहटे। ज़ेबा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। गांव में भी हलचल मचने लगी थी। बूढ़े बुजुर्ग सर पर हाथ रखकर मंत्र बुदबुदाने लगे थे। भविष्य अचानक बेकाबू हो गए थे। औरतें अपने बच्चों को घर में खींचने लगी थी। पूरा गांव अनदेखी मुसीबत की आहट महसूस करने लगा था। ज़ेबा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिरोज कहाँ है? वो हमेशा उसकी रक्षा करता था, लेकिन आज एक बूढ़ी औरत उसकी आंखों में सफेदी थी। ज़ेबा के पास आई और फुसफुसाई, बच्ची जो कुएं के पीछे छुपा था अब आ चुका है। सिर्फ मोहब्बत से नहीं, बहुत बड़ी कुर्बानी से उसे रोका जा सकता है। ज़ेबा सन रह गई। कुर्बानी किसकी? कैसे? पीछे से अचानक पीपल के नीचे से फिरोज का चेहरा झांका, लेकिन आज उसका चेहरा कुछ बदला हुआ था। उसकी आंखें गहरी काली थी, जैसे किसी अंधेरे से भरी हुई हो। ज़ेबा के होठ कांपने लगे। फिरोज, क्या तुम वही हो? और हवा ने एक ठंडी लंबी सिसकारी भरी, एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी में डूब रहा हो। ज़ेबा कांपती आवाज में फिरोज को पुकारने ही वाली थी कि अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक चीख गूंज उठी। ज़ेबा पीछे हट गई। कुएं से घना काला धुआं उठा और उसी धुएं के बीच से निकली एक डरावनी आकृति, एक राक्षसी। उसका चेहरा अजीब तरह से मरोड़ा हुआ था। उसकी आंखें खून जैसी लाल और लंबे नाखून जमीन को नोचते हुए जा रहे थे। उसके हर कदम के साथ जमीन कांपने लगी। ज़ेबा ने देखा फिरोज, लेकिन वो अब राक्षसी के जादू से जकड़ा हुआ था। मोटी मोटी धुंधली धुंधली जंजीरों में
कुएं के एक कोने में पड़ा तड़प रहा था। राक्षसी ने अपनी फटी आवाज में कहा, तुमने सदियों बाद इस कुएं को फिर से जिंदा कर दिया। लड़की, अब तुम्हारा जिंद मेरा है। ज़ेबा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दौड़कर फिरोज के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैरों में मानो किसी ने जंजीरें डाल दी थी। इधर गांव वाले भी अभी कुछ नहीं जानते थे। गांव में बस इतनी बातें हो रही थी कि आज आसमान का रंग अजीब सा क्यों है, जानवर इतने क्यों बेचैन हो रहे हैं, पीपल के पेड़ से रोने की आवाजें क्यों आ रही है। लेकिन असली खतरा गांव की आंखों से अभी भी छुपा हुआ था। कुएं के नीचे से और भी कई आवाजें आने लगी थी, जैसे और भी प्राणी जागने वाले हैं। राक्षसी ने ज़ेबा की ओर देखा और अपनी लंबी काली उंगली से ज़ेबा की ओर इशारा किया। हवा में एक हल्की सरसराहट हुई और ज़ेबा की पलकों पर एक भारीपन छा गया। उसका दिमाग सुन्न होने लगा। ज़ेबा ने देखा, धुंधलाते हुए फिरोज अब भी जंजीरों में जकड़ा हुआ तड़प रहा था। उसके होठ कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, ज़ेबा मत, लेकिन ज़ेबा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। वो वहीं कुएं के पास घास पर गिर गई, गहरी नींद में डूबते हुए, जैसे उसकी चिंता किसी गहरे अंधेरे कुएं में गिर रही हो। राक्षसी ने एक क्रूर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, फिर हवा में विलीन होते हुए गांव की ओर निकल पड़ी। हर जगह से धुएं की पतली लहरें उसके पीछे पीछे बहने लगी। गांव में अब भी किसी को कुछ नहीं पता था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें चौपाल पे बातें कर रही थी, मर्द अपने खेतों में काम कर रहे थे, पर हवाओं में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी, जैसे कोई अनदेखा खतरा उनके चारों ओर धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा हो। कुएं के पास बस एक टूटी थाली रुड़की पड़ी थी और ज़ेबा बेसुध थी। किसी अनजाने तूफान से गर्मी की रात थी। पूरा गांव खुली हवाओं के नीचे अपनी खाटों पर चैन से सो रहा था। हल्की गर्म हवा के झोंकों के बीच पीपल के पत्ते सरसराते थे और दूर कहीं कोई कुत्ता सुस्ती से भौंकता था। रात के 2 बजे का समय था। चांद धुंधला था और चारों ओर एक हल्की सी धुंध बिखरी हुई थी। इसी चुप्पी को चीरती हुई राक्षसी गांव में दाखिल हुई। उसके पैरों के नीचे जमीन कड़कड़ाई नहीं। उसकी चाल एक धुंधलाती परछाई की तरह थी, जो नींद में डूबे इंसान के बीच से गुजरती रही। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी, एक एक चरपाई के पास से गुजरती। वो हर चेहरे को देखती, बूढ़े जवान औरतें। फिर उसकी नजर एक 5 साल मासूम बच्चे पर पड़ी, जो अपनी माँ की गोद से थोड़ा हटकर अकेला पड़ा था। राक्षसी के होठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। बिना आवाज किए वो बच्चे के पास झुकी और उसे अपनी लंबी काली उंगलियों में उठाकर सीने से लगा लिया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को समेटता है। बच्चे की गहरी नींद थी, उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। राक्षसी ने एक आखिरी बार चारों ओर देखा। सभी गांव वाले अब भी गहरी नींद में थे, जैसे कोई ताकतवर जादू उन्हें गहरी बेहोशी में डुबा चुका था। फिर वो बच्चे को लेकर हवा में लगभग तैरती हुई उस पुराने भूतिया उजड़े हुए घर की ओर बढ़ गई, जो गांव के कुछ दूर पीपल के जंगल की ओर पड़ा था। वहाँ जहाँ दीवारें टूटी थी, जहाँ हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था और जहाँ बरसों से कोई इंसान नहीं गया था। रात और भी गहरी होती जा रही थी और गांव अभी भी खतरे से बेखबर था। सुबह की हल्की किरणें गांव पर फैलने लगी थी। मुर्गे ने बांध दी थी और लोग धीरे धीरे अपनी खाटों से उठने लगे थे। हवा में रात का धुंधलापन, थोड़ी सी महक अब भी तैर रही थी। लेकिन उस बच्चे की माँ, जो अब तक रोज सुबह अपनी बेटी की खिलखिलाहट से जागती थी, आज अनजाने डर से आंखें खुली। बिटिया, बिटिया कहाँ है? उसने पास में हाथ बढ़ाया, लेकिन खाट खाली थी। उसने इधर उधर देखा, शायद खेलती खेलती बाहर चली गई हो। उसने खुद को समझाया, कहीं आंगन में होगी, शायद कुएं के पास चली गई होगी। पहले तो माँ अकेली ढूंढती रही। जब आधा घंटा बीत गया और बिटिया का कोई नाम निशान नहीं मिला, तो उसका दिल कांपने लगा। बाप भी दौड़ता हुआ आया। उसने भी पूरा खेत, आंगन और कुएं के पास देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी, अरे बच्ची कहाँ चली गई? रात को तो ठीक थी ना? गांव भर के लोग इकट्ठा होने लगे। पीपल के नीचे, कुएं के पास, हर झाड़ी, हर गली में लोग ढूंढने लगे, लेकिन बिटिया जैसे गायब हो गई थी। न कोई कदमों के निशान, न कोई चीख, न कोई सुराग। सबकी आंखों में डर था।
गांव के बूढ़े भी एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? बच्ची तो अपनी माँ के गोद में सो रही थी, कहीं कोई बला तो नहीं। हवा कुछ भारी लगने लगी थी। पीपल के पत्ते बिना हवा के भी हिल रहे थे। कुएं के पानी में हल्की हल्की हलचल हो रही थी, जैसे किसी ने उसमें कुछ छुपाया हो। गांव में पहली बार ऐसा डर फैलने लगा था, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। एक अजीब सी सिहरन जो हर दिल में उतरती जा रही थी। जेबा अब भी हल्की नींद में थी। उसके माथे पर हल्की पसीने की परत थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति फैली हुई थी, जैसे कोई जादू नींद ने उसे बांध रखा हो, ठंडी और भारी हवा के बीच। दोस्तों, इसका अगला पार्ट सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग भी मेरी सपोर्ट कीजिए ना।